Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video हमने डिस्कशन किया था एंजाइम के बारे में कुछ बातें और एंजाइम को हम किस तरीके से लिखते हैं, एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के बारे में, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा हमने एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस किया था। फाइन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जो है किसी एंजाइम को काम करने से कैसे रोक सकते हैं। हाउ डू यू स्टॉप एन एंजाइम वर्किंग। यहाँ देखिए, यहाँ आपका एक एंजाइम है, ठीक है, और इसको बॉम्ब लगा के इस तरीके से यहाँ से उड़ाया जा रहा है बाई जो आपका जेरी है उसके द्वारा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने टॉम एंड जेरी जो है वो शो देखे ही होंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके एंजाइम को उड़ा रहा है सो दैट कि एंजाइम क्या कर सके, काम ना कर सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है सच में? तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एंजाइम जो है वो फंक्शन ना करे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंजाइम को डीनेचर करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डीनेचर इट, ठीक है। एंजाइम को डीनेचर करना पड़ेगा। डीनेचर करने का क्या मतलब है? डीनेचर करने का मतलब है कि एंजाइम हमारे जो हैं वो बने हुए हैं किसके, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन के शेप में ऑल्टरेशन कर दें, चेंजेस कर दें, तो क्या होगा, तो आपका प्रोटीन जो है जिस काम के लिए बना है वो उस काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रोटीन को ऑल्टर करना है, चेंज करना है प्रोटीन के शेप को, ठीक है। अब प्रोटीन के शेप को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेस डाल के आप प्रोटीन के शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका एग है, एग वाइट, और ये एग का येलो वाला पोर्शन है। हम क्या करते हैं, जब एग को आप बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। किस वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपको एग इस फॉर्म में मिलते हैं, नहीं तो आप कच्चा अंडा फोड़ के देखिए वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, प्रोटीन को डीनेचर करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसको चेंज कर दीजिए। या तो उस पर हीट अप्लाई कर दीजिए, या तो उसका पीएच चेंज कर दीजिए, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2-4 और फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने पे आप क्या करेंगे, प्रोटीन की एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दोज फैक्टर विच कैन अफेक्ट एन एंजाइम एक्टिविटी। देखिए, नॉर्मली वी हैव ऑल टुगेदर 4 फैक्टर्स, ठीक है। हमारे पास 4 फैक्टर हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। फैक्टर नंबर 1, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है या वो कम या ज़्यादा हो सकती है। फैक्टर नंबर 2, पीएच। अगर आप पीएच को कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी बात यह है कि अगर हम एंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। एंड द लास्ट वन इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को घटाते या बढ़ाते हैं तो उससे भी आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। फाइन, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, अभी हम समझने जा रहे हैं कि अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को और पीएच को चेंज किया तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कैसे अफेक्ट होगी। ये आपका एक एंजाइम है, प्रोटीन का ही बना होता है, तो ये प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एंजाइम का आपका जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए, टेम्परेचर और पीएच बदलने से आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कैसे बदलेगी, चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वेट गाइस, यहाँ पे उतना डिटेल तो नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ, लेट इट बी, नो इश्यूज़, ठीक है। देखिए, अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर और पीएच को चेंज करेंगे, व्हाट विल यू डू, अगर आप टेम्परेचर और पीएच को चेंज करेंगे, देखिए हर एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर,
ठीक है। और हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है और इस पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है विच इज़ नोन एज ऑप्टिमम, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है विच इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म एन एंजाइम में वर्क। लेट्स से ह्यूमंस के अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आपने सुना होगा कि फीवर, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो डॉक्टर्स उनको सबसे पहले किस चीज़ की मेडिसिन देते हैं, फीवर को रिड्यूस करने की मेडिसिन देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। वो सारे एंजाइम किस टेम्परेचर पे काम करते हैं, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो हमारा जो एंजाइम का फंक्शन है वो बिगड़ सकता है, ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बॉडी का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर फीवर हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपके एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर हो जाएंगे और डी नेचर होके क्या करेंगे, डी नेचर होके आपको उनका जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्परेचर फार अबव द नॉर्मल रेंज डी नेचर एंजाइम्स। अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, लेट्स से हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में प्रेजेंट सारे एंजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे, ठीक है, और वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो लॉस कर देंगे। इसीलिए बॉडी को एक स्पेसिफिक फंक्शन पे काम, टेम्परेचर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। सिमिलर गोज विद पीएच ऑल्सो। बॉडी का एक पीएच होता है, एक नॉर्मल पीएच नियर अबाउट 7 के आसपास, 6.9 6.8 न्यूट्रल पीएच के आसपास का एक ऑप्टिमम पीएच होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। या जैसे आप देखिए हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम जो है वो काम करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं। तो स्टमक में जो एंजाइम काम करते हैं, स्टमक में कैसा पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। तो स्टमक में ऐसे ही एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, तो वो उसी पीएच पे काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम हैं वो किस पीएच पे काम करते हैं, वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पीएच जो है वो अलग अलग है, और जहाँ जिस तरीके का पीएच है वहाँ पे उस उस तरीके के एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपका ग्राफ किसका है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ देखिए टेम्परेचर का ग्राफ है और ये पीएच का ग्राफ है। देखो हमारा टेम्परेचर और पीएच का जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको एक ऑप्टिमम पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट, जिसपे क्या हो रहा है, हमारे एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। ये पॉइंट जिसपे हमारे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है ना। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर इस कंडीशन में, टेम्परेचर वाले ग्राफ में, और पीएच वाले ग्राफ में इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। वो पीएच जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर आप इस ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच से ज़्यादा जाते हैं या कम जाते हैं तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। जैसे देखिए हमने टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम किया तो क्या हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे तो भी क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पीएच एक नॉर्मल ऑप्टिमम पीएच से कम करते हैं तो भी क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, और अगर आप पीएच नॉर्मल ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा करते हैं तो भी क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप टेम्परेचर और पीएच को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे रखते हैं तब तो क्या करेंगे, एंजाइम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच से कम या ज़्यादा करते हैं तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। टेम्परेचर के केस में थोड़ा मसला दूसरा है। अगर आप टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम रखते हैं, लो रखते हैं, तो क्या होगा, आपका जो एंजाइम होगा वो एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर जब आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो वो वापस से काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं जैसा कि यहाँ दिया गया है तो एंजाइम्स क्या होंगे, आपके एंजाइम्स
डीनेचर होके ख़राब हो जाएंगे और फिर उसके बाद आगे वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, फिर वो कभी काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस इज़ व्हाट द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एन एंजाइम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।